कुछ भी नहीं, आगे बहुत आगे है। रेतले रास्तों पर बढ़ते ये कदम फराह यूसुफ और तारिक सरफराज के हैं, जो लाहौर के इतराफ में कोट कम्बोह के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाने के मिशन पर हैं। दोनों टीम मेंबर्स की ड्यूटी पोलियो मुहिम के दौरान एक ऐसे इलाके में है जहां लोग छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं, जो एक दूसरे से खासे फासले पर होते हैं। वो सारे क्लियर करके पहली साइड करनी है। जो हम एरिया कवर करते हैं वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर है, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत ही गंदा है, मिट्टी वाला है और रास्ते में गोबर वगैरह आता है, जिससे गुजर के हम पैलियों वगैरह से गुजर के एरियाज़ को कवर करते हैं। अगर बारिश हो जाए तो बहुत कीचड़ हो जाए तो उसमें से गुजर के जाना बहुत मुश्किल होता है, और रास्ते में जो कुत्ते हैं इनसे भी बहुत खौफ आता है। लेकिन इनकी मुश्किलात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारे लिए चलना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमें मुश्किलात तब पेश आती हैं जब लोग मना करते हैं कतरे पिलाने से। कुछ घर ऐसे होते हैं कि बच्चे घर पर मौजूद नहीं होते, फिर हमें अगेन उनके लिए इतना चलकर हमें आना पड़ता है। ये लोग कहते हैं कि ये आपका फ़ायदा, हमारा फ़ायदा नहीं है, आप लोग को इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा। देही इलाके शहरी इलाकों की निस्बत सुनसान होते हैं। घरों के अंदर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने के लिए हर टीम में खातून का होना लाजिम है, जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मर्द टीम मेंबर पर होती है, और दस्तक हर दरवाजे पर देनी पड़ती है, एक नहीं कई बार। हम हर घर को देखते हैं, बेशक वो 0/0 हो। पहले 3 दिन में हम अपना सारा एरिया कवर करते हैं। उसके बाद जो 2 दिन रह जाते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बच्चे कहीं से मेहमान तो नहीं आए हुए, कोई बच्चा नया पैदाइश तो नहीं हो गई, कोई छिले का बच्चा रह गया हो। गुजारे होते हैं, उनके बच्चे आए होते हैं, उनको हमें कतरे पिलाने बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे बट्टा जात हो वो भी उस तरह कोई मिल जाए, उनको भी हमने कतरे पिलाने होते हैं। ये जो किराएदार होते हैं ना, वो घर चेंज करके चले गए होते हैं, इस तरह हमें कोई अंदाज़ा नहीं रहता बच्चों का। मांगने वाले होते हैं बच्चे, साथ लेके चले जाते हैं। रात को भी हमारा ये होता है कि कोई आए यहाँ टीम और इनको कवर करे बच्चों को। पोलियो मुहिम गर्मी के मौसम में आए या सर्दी के मौसम में, पोलियो टीम्स मौसम की शिद्दत को झेलते हुए अपना फर्ज निभाने आपके और हमारे दरवाजे पर लाजमी आती हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं कि उनकी जानिब मुस्बत रवैया अपनाइए ताकि बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सके और पाकिस्तान पोलियो फ्री हो। सूबे पंजाब में 45,000 पोलियो टीम्स काम कर रही हैं और हर टीम 2 कारकुनों पर मुश्तमिल होती है। बाज़ पोलियो वर्कर्स महकमे सेहत के इलाकाई मराकज़ और बाज़ इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात होते हैं, जबकि ज़्यादातर टीमों की सूरत में मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में काम करते हैं। वी मेक श्योर कि उनका वर्कलोड उसी हिसाब से हो कि वो टाइम से बस उतना ही काम अपना जितना उनको असाइंड है वो कंप्लीट कर सकें। ये ना हो कि हम घर बहुत ज़्यादा अलॉट कर दें एंड दे कैन नॉट कंप्लीट देयर टारगेट। अगेन उसमें हम उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, जिस तरह सिक्योरिटी भी रीज़नेबल प्रोवाइड की जाती है। जो फार्ज ऑफ एरियाज़ हैं उसमें टीम्स का अलाउंस भी उस लिहाज से थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाता है। पाकिस्तान में 2012 से अब तक पोलियो टीम्स पर हमलों में 70 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें पोलियो वर्कर्स के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी भी शामिल हैं। पोलियो के खिलाफ मुहिम को पैदल घर घर ले जाने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स कहते हैं कि इन्हें काम की दुश्वारी से नहीं बल्कि काम अधूरा रह जाने से परेशानी होती है, क्योंकि पोलियो वैक्सीन ना लेने वाले बच्चों की मौजूदगी का मतलब है कि इनका मिशन तमाम तर तकालीफ के बावजूद मुकम्मल नहीं हुआ। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।